हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जिनको आज हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके पहले बच्चों मैंने वीडियो के पार्ट 1 में आपको समझा दिया है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 के 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, आइए आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 का 5वां, ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15। तुम्हारे पास बुक है ना, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें इसके शून्यक भी निकालने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। उसी फॉर्मूले में हम इसको स्प्लिट करेंगे। रूट 15 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 15। ठीक है बच्चों, और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर हमको 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ये सेट हो गया। दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में सेट हुआ है। इसका मतलब कि टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15 होगा। क्लियर। अब इन दोनों को आप जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी कि t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू रूट 15। क्लियर, समझ में आया। मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि हमारा तबीयत आज कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो आप आवाज़ को थोड़ा मैनेज करेंगे। तो शून्यक हमारे पास बच्चों t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और t इज इक्वल टू रूट 15 आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी हम जांच कैसे करेंगे। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि शून्यकों का जो शून्यक जो निकलते हैं बहुपद का, वो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे आप जांच लिखेंगे, जांच अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू है माइनस 15 और बीटा इज इक्वल टू है हमारे पास 15, यानी कि माइनस का 15 प्लस का 15 रूट अंडर 15। ओके, अब माइनस बी, अब इस टर्म में देखिए बी का कोई टर्म है ही नहीं, तो आप इसको यहाँ पे जीरो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ए किसको कहते हैं, फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट को, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपका बराबर आ चुका है। इसका मतलब ये जो आपका शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल ही सफलतापूर्वक जांच हो गया है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये होगा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध आप दिखा रहे हैं वो आपका जांच सफल नहीं हुआ है, यानी कि इधर आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर दिए हैं, इसके कारण से यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आए हुए हैं। ठीक है, अगर नीचे में दोनों बराबर आ जाएंगे इसका मतलब इधर तो आपका सही बना हुआ है। अब बच्चों, अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। ठीक है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। ठीक है बच्चों, ये आपको दे देगा, रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी का टर्म यहाँ पे है माइनस 15
और ये हमारे पास है 1, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यानी कि ये आपके पास आ गया -15 इज इक्वल टू -15। देखिए बच्चों, दोनों ही जो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का जो योग है वो दोनों ही सफलतापूर्वक मैंने जांच करके दिखा दिया है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कुछ इस प्रकार है, 3x² - x - 4। बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं बताते आ रहा हूं कि फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म यानी कि चर पद को और वेरिएबल वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x² इंटू -4, ये हो जाएगा -12x²। उसके बाद आपको बीच वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद -12x² आपके पास आ जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x - 4, जब इन दोनों को आप गुना करेंगे तो ये आपके पास आएगा -12x², और जब ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का x। ठीक है, अब ये दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए x। ठीक है, x निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा 4। अब इन दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए आप 1, तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ तो 4 है ही। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ चुका है, इसको आप एक बार लिखेंगे 3x - 4, और यहाँ पे x है, यहाँ पे आप x लिखेंगे, प्लस का साइन है, प्लस देंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। क्लियर। अब इन दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। उसके बाद इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 -1। क्लियर। अब हमको जांच करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -b/a। ठीक है, तो अल्फा हमारा है 4/3 और बीटा हमारा है -1, यानी कि 4/3 माइनस प्लस एक प्लस यहाँ वाला और माइनस है यहाँ पे आपका 1, तो आप -1 लिखेंगे। अब प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, बताइएगा जरा। माइनस होता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं माइनस। ठीक है, इज इक्वल टू -b हमारे पास इस टर्म में आएगा, और इस टर्म में कुछ नहीं है मतलब कि यहाँ पे माइनस का 1 दे दीजिए। ठीक है, 1 नहीं बच्चों, यहाँ पे देखिए कैसे, एक माइनस तो इसका है तो एक माइनस इसका पड़ेगा बाहर से, और एक अंदर वाला है यानी कि माइनस का b यानी कि 1। अब नीचे में a है, a का वैल्यू कितना यहाँ से निकलेगा 3। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे 1 छिपा हुआ रहता है बच्चों, यहाँ पे एलसीएम आपके पास आएगा 3, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4 - 1 इज इक्वल टू आएगा 3/3, कटेगा तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/ यहाँ भी कितना आएगा आपके पास 1/3, 3/3। ये थोड़ा गलत हो गया क्या, -b/- 1/3 1/3। हाँ, यहाँ पे गलती हुई बच्चों। यहाँ पे आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे यानी भिन्न का घटाव करेंगे, तो आप यहाँ पे आपके पास एलसीएम आएगा 3, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार में कटेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और ये आपके पास आ गया 1/3। ठीक है, और राइट हैंड साइड की ओर माइनस माइनस प्लस 1/3, यानी कि दोनों ही साइड का वैल्यू आपके पास बराबर आ चुका है। इसका मतलब ये जांच आपका क्या हो गया, सफल हो गया। उसके बाद एक और जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा क्या है हमारे पास 4/3, और बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 1 इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास कितना है -4, और a हमारे पास कितना है 3,
तो 3 पुट कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों ही जांच हमारे पास सफल हो चुकी है और इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल आपको दिए गए हैं क्रमशः। ठीक है, तो हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल जो है वो दिया गया है। शून्यकों का योग जो है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो -1 है। इसका मतलब आप ये समझिए कि ये जो है आपका ये अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योग और ये जो है आपका ये अल्फा इंटू बीटा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो आपको बहुपद लिखना है उसका एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, आप इसको जरा ध्यान से नोट करेंगे। फॉर्मेट है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, देख लिए, x² है तो x² पुट कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 1/4 तो 1/4 लिखेंगे इंटू एक्स। ठीक है, आप यहां पे ऐसे ही इंटू करके x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 तो -1 लिखेंगे। बच्चों जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान रखें कि नीचे में हमारे पास कोई भी टर्म कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमारे पास 4 आ गया है डिवाइड में, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए हमें पूरे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4x² होगा और ये 4 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस का 4 होगा डिवाइड बाय 4 पहले से है और x होगा प्लस ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस कर दीजिए और 4 से गुणा किए हैं तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये 4 इस 4 को काट देगा तो आपके पास बचेगा 4x² माइनस 1x यानी कि x माइनस 4 और यही आपका क्या है बच्चों, बहुपद है। ठीक है, ये आपका आंसर है। बच्चों आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है √2, 1/3। जैसा कि बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट वाला आपका जो है ये अल्फा प्लस बीटा है और सेकंड वाला अल्फा इंटू बीटा है। फॉर्मेट क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट कर दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 है तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1/3 तो 1/3। ठीक है, अब नीचे हमारे पास 3 नहीं आना चाहिए तो हम 3 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 3 कट जाएगा तो बचेगा 1 और यही आपका क्या है, बहुपद है और यही आपका क्या है, आंसर भी है। नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 1, हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 1 और 1। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है तो हम इसे पुट करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है तो 1x होगा
प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 1 है तो 1 होगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -1/4 और 1/4 पुट कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा में फॉर्मेट लिख करके। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब 4 से आप गुना कर दीजिए, क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, और यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 4 और 1, 4,1, तो इसको आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1 तो 1x, और यही आपका क्या है, आंसर है। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन था। आज सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ और सीखते रहें। धन्यवाद।